अगर आप बहुत लार्ज विजन के साथ में सोच रहे हो तो आप आज स्ट्रेटेजिक विजन है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने बिल्ड कर दिया, आप इवेंचुअली ऐड करोगे ना बिजनेस को. यू नॉट मेकिंग फॉर लाइक 2 3 5 years, you're making a business which should last at least a century. Working with a strategic investor from the get-go can really help you. But on the other hand, if you're like यार अभी तो कर रहे हैं, figure out इस तरफ गए तो इस तरफ उस तरफ गए, तो I think having a more diverse like capable can offer more serendipity. फाउंडर को तो पता होता है कि यार ये तो करना ही है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट होता है टीम को कॉन्फिडेंस शो करना. तो यू हैव टू लाइक टेक देम अलोंग एंड शो देम दैट यस देयर इज अ लाइट ऑफ होप. हम किसान को ना किसान की तरह दिखते हैं. एट द एंड ऑफ द डे दे आर वेरी स्मॉल बिजनेसेस. उनका खुद का P&L चलता है. वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक ऑफ अ फार्मर एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर. मैंने दैट जस्ट चेंजेस द वे यू थिंक अबाउट इट. स्टार्टअप या बिजनेस बनाने की इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है, आपके बचपन से भी. प्रेरणा और नीतू की जर्नी ऐसी ही रही है और उन्होंने कैटेगरी क्रिएटिंग स्टार्टअप्स सक्सेसफुली बनाई हैं. सो लेट्स हियर फ्रॉम देम ऑन दिस एपिसोड. हेलो, हाय नीतू, हाय प्रेरणा, वेलकम टू द भारत कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला आज के दिन जहाँ पे सुबह इतनी बारिश हो रही थी कि हम लोगों को अपना लोकेशन चेंज करना पड़ा है. देख के बाहर अब लग नहीं रहा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव बोथ ऑफ यू. यू नो, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं सबसे पहले इस चीज़ के अंदर जंप करना चाहती हूँ कि आप दोनों के ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं, एनिमल एंड दालचीनी. नेम्स दैट आर वेरी इंडिकेटिव ऑफ द ब्रांड. बिल्कुल ब्रांड को एकदम से समझा देता है. दालचीनी बीइंग इन द फूड टेक, रिटेल टेक स्पेस, एंड एनिमल ऑफ कोर्स बीइंग इन द डेयरी फार्मिंग स्पेस. तो एक चीज़ बताइएगा, आप दोनों ने जब ये डिसाइड किया बिल्ड करने का, आप दोनों का डेमोग्राफिक एक थोड़ा सा हटके है, जबकि आजकल भारत में ज़्यादातर टियर 1 इंडिया, जेनजी, जिनकी पेइंग कैपेसिटी काफ़ी होती है, उसके लिए लोग जा रहे हैं. यू गाइज डिसाइडेड टू गो फॉर आई थिंक द वॉल्यूम्स एंड द लार्जर टियर 4 इन इंडिया बियॉन्ड, जो हम कहते हैं. तो स्टार्टिंग विद यू प्रेरणा, टेल मी वन थिंग दैट you had as an assumption, जो आपने शायद एक assume करके रख रखा था about this tier 4, tier 5 demographic, जो एकदम बदल गया जब when you worked with them, that you were pleasantly surprised. मेरी actually education is from Meerut. Oh. So from till 12th I've studied in Meerut. और मेरे मम्मी पापा वहाँ पे एक मॉम एंड पॉप स्टोर चलाते हैं, एक किराना स्टोर चलाते हैं. तो वो बड़ा इंट्यूटिव था कि उनकी प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आती थी. अच्छा. मुझे पता था कि वो लोग 9 से रात को 10 बजे तक एक दुकान पे बैठते हैं और उस रिटेल स्पेस को, उस 200 स्क्वायर फीट की दुकान को कैसे ऑप्टिमली चलाना है, उसको उसके ऊपर पूरा बिजनेस फोकस्ड है. तो क्या हम टेक्नोलॉजी से एक छोटी रियल एस्टेट को एफिशिएंटली रन कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में था. मेरा तो बैकग्राउंड ही यही रहा है. मेरे मम्मी पापा डेयरी फार्मर्स हैं, अभी भी वही काम करते हैं. तो मैं एकदम टिपिकल गांव से बिलोंग करती हूँ. मैंने खुद भी डेयरी फार्मिंग का काम करा है, वो सब. तो आई थॉट आई नो इट इनसाइड आउट. तो बचपन में भी ऐसा था कि ये जो प्रॉब्लम्स अपन देख रहे हैं वो बड़े होके सॉल्व करेंगे. ठीक है. बट आफ्टर दैट मतलब IIT में हो गया और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो गए. बट आई थिंक जब ऐसे थोड़े और बड़े हुए, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, उस टाइम तक थोड़ा ऐसे लग रहा था कि कुछ अपना कुछ इस पर्टिकुलर टीजी के लिए बिल्ड करना है, क्योंकि आई फील लाइक आई अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट. तो या बस इट स्टार्टेड लाइक दैट. बट जस्ट मतलब एनिमल का ऐसे टाइमिंग फिक्स नहीं था. इट जस्ट हैपेंड टू बी कि मतलब हो गया, स्टार्ट कर दिया. बट आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं. प्रेरणा, आप भी पहले पेटीएम में थे एंड देन सॉर्ट ऑफ यू पिवटेड टू दिस. तो प्रेरणा, आई नो हम लोगों ने इसके बारे में भी बात की थी. यू हैव बिल्ट यू नो दालचीनी अप टू अ रेवेन्यू ऑफ over 100 crores now. So that's commendable. It's great. The largest vending machine player in the country now. एक बार ये बताइए, एज अ स्टार्टअप, राइट, हम जब सोचते हैं कि हम B2B बिजनेस में जाते हैं या बिजनेस टू बिजनेस जब हम सेल्स करना चाहते हैं, उसमें लार्ज ब्रांड्स के बारे में एक थॉट प्रोसेस होता है कि मैं एक नई स्टार्टअप हूँ, मैं कैसे जाके रिलायंस या वेदांता या ऐसे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट कर सकती हूँ या मैं उनको कैसे सर्विस कर सकती हूँ. बट यू वर एबल टू डू इट वेरी सक्सेसफुली. तो ब्रेक इट डाउन फॉर अस कि कैसे आपने वो किया.
तो मैं एक्चुअली बताती हूँ आपको, हमारा जो फर्स्ट लार्ज क्लाइंट था वो था ENY। ओके। यहीं गोल्फ कोर्स रोड पे ही ENY के ऑफिसेज हैं, और वहाँ पे हमने उन्हें प्रपोज किया कि हम ना यहाँ पे फूड वेंडिंग मशीन्स लगाना चाहते हैं, एंड दे हैड अ ब्यूटीफुल कैंटीन जहाँ पे आपको गॉर्मे सैलेड्स वगैरह सब कुछ मिलता था वहाँ पे। बट वी सेड कि यार ENY है, 24/7 है, देखो ये तो 7 बजे 8 बजे बंद हो जाते हैं। राइट। तो दे सेड कि हाँ ठीक है, लेकिन वाई यू, मतलब ऐसा क्या है, हमारे पास आप अभी भी स्टार्ट हुए हैं। दैट वाज 2019, राइट। वेरी अर्ली इन आवर डेज। हमारा बहुत ज्यादा नाम भी नहीं था इंडस्ट्री के अंदर, हमने अभी तक फंड रेज नहीं किया था, बूटस्ट्रैप थे हम। अच्छा। तो दैट इज टाइम। और हमने कहा यार एक लगा लो, एक लगा लो। तो कहते नहीं, वी वोंट, एंड अगर हम लगाएंगे तो वी वोंट पे इट, बिकॉज इसके लिए कौन पे करेगा। तो वी सेड अच्छा ठीक है, यू गिव अस टाइम फॉर 1 मंथ डेमो, वी विल डू अ 1 मंथ डेमो। एंड ये आपने फ्री डेमो करवाया था? फ्री डेमो, फ्री डेमो। ये ENY के ऑफिस में गोल्फ कोर्स रोड पे। एंड इट बिकेम सो सक्सेसफुल कि वहाँ के जितने पार्टनर्स थे, दे स्टार्टेड लाइकिंग इट कि यार रात को मुझे कुछ भी पीना है, आई नीड एनर्जी बार। एंड तब एनर्जी बार का ना ट्रेंड आया था। तो दे स्टार्टेड लाइकिंग, क्योंकि वी वर कीपिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन, हम डेटा देखते थे कि क्या बिक रहा है, तो उस टाइप के रिलेटेबल प्रोडक्ट्स वी स्टार्टेड कीपिंग इन द वेंडिंग मशीन, जो जनरली वहाँ पे वैसे कैंटीन में या जो छोटा सा पैंट्री वाला था उसके पास क्या होता था, वही हल्दीराम एक्सेट्रा। वी वर कीपिंग अ लॉट ऑफ न्यू G2C ब्रांड्स जो जनरली हम ऑनलाइन वगैरह अमेजोन वगैरह पे तो मिलते, बट इमीडिएटली किसी कैफेटेरिया वगैरह में नहीं मिलेंगे। So that changed the things for us, and I think that worked because ENY was one large such client जहाँ हमने डेमो देख के किया। Another was Reliance. Immediately after COVID, and that was also our first client into manufacturing segment. उससे पहले we were mostly in IT companies में, या जैसे ENY टाइप की कंसल्टिंग कंपनीज के अंदर हम वेंडिंग मशीन्स लगाते थे, मोस्टली इन NCR एंड बॉम्बे, दैट्स इट। सो वेरी डिफरेंट डेमोग्राफिक, तब आपका बहुत अलग था। Tier 1 सिटी फोकस था, मेट्रो सिटीज में ही थे तब तक, और TG भी वही था कि यार हाई पेइंग जो कस्टमर्स, जिन्हें अच्छा पेइंग कैपेसिटी होता है, उन कस्टमर्स को टारगेट करते थे। 19-20 में हमने ना 5 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और 18-19 में हमारा 50 लाख का रेवेन्यू, तो इट वाज 10x ग्रोथ। जिस साल किया है, एंड तभी लाइक वी वर सेलिब्रेटिंग 11th मार्च को कि हमने 5 करोड़ मार्क रीच किया है। बट कोविड हुआ, एंड 22nd everybody knows what happened, right? 22nd March 2020. From here we were zero, because 80-90% वेंडिंग मशीन्स कंसल्टिंग कंपनीज एंड IT कंपनीज में लगी हैं, जो सब वर्क फ्रॉम होम पे चली गई हैं। तो आई वुड से कि इट इज नॉट कि लार्ज क्लाइंट को कैसे ब्रेक करें, वही ऑप्शन था कि फैक्ट्रीज चल रही हैं, और फैक्ट्रीज में इंडियाज लार्जेस्ट, इनफैक्ट आई वुड से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी एक्चुअली इज रिलायंस जामनगर। राइट। तो करता क्या ना करता, वो होता है ना फाउंडर, तो कुछ तो करना ही है। यू हैव 30 people whose salary you have to pay, और क्या, राइट? तो क्या कर सकते हो आप, ठीक है। तो दैट इज व्हेन वी वेंट टू रिलायंस कि भाई आपकी फैक्ट्रीज हैं, हाइजीन इश्यूज तो सबको होते हैं अपनी फैक्ट्रीज कैंटीन्स में, क्योंकि स्पेशली आफ्टर कोविड कि आप कैसे फूड डिस्पर्स करोगे, कैसे दोगे आप लोगों को। तो वी सेड दैट वी कैन प्लेस यहाँ पे हाइजीनिक कॉन्टैक्टलेस वेंडिंग मशीन्स, एंड वहाँ पे हमने 3 मंथ का डेमो किया, एंड वी शोड देम कि हाउ देयर कॉस्ट कैन कम डाउन। जहाँ वो 90 पैंट्रीज चला रहे थे, और हर पैंट्री में अगर 3 शिफ्ट्स भी हो तो 270 लोग करीबन लग सकते हैं, राइट? सो वी गेट कि वी विल डू दिस इंटायर ऑपरेशन विद लेस देन 30 पीपल। तो आपके जितने भी 100, 200, 300 लोग जितने भी लगते हैं, वी विल डू दिस विद लेस देन 30 पीपल, एंड वी विल ऑटोमेट देम, एंड आपको 24/7 सर्विस भी दे देंगे। आप शिफ्ट्स में चलाते हो अपना काम, हम 24/7 एक वेंडिंग मशीन से दे देंगे। So we showed them economics, that how it would be beneficial. तो मुझे लगता है 2 चीजें हैं, एक तो डेमो दिया हमने, we were sure about our product, और दूसरा है कि हमने इकोनॉमिक्स समझाया उनको, बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, कि how it is a win-win for them also. So वो आई थिंक वर्क करा हमारे लिए। आई थिंक वैल्यू कम्युनिकेट करना, और शाय नहीं होना, लाइक यू नो, यू डोंट बी अफ्रेड ऑफ अ नो, राइट? कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक ना ही है वो, तो इट्स अ गिवन ना। अगर आपने ENY में जाके कहा नहीं होता डेमो, तो देन दैट वुडंट हैव स्टार्टेड। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो थिंक कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंटरी। सो उस सिचुएशन में जैसे आपने कहा कि या तो आप बंद कर सकते थे, यू वर टॉकिंग अबाउट इट, एंड दैट वाज नॉट एन एक्सेप्टेबल रूट फॉर यू, तो आपने कहा ठीक है अब ये करेंगे, और वहां पे आपने ट्राई किया। एंड जब एक जगह आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना एज अ फाउंडर, एक चीज अच्छी हुई तो देन यू आर एबल टू क्विकली बिल्ड ऑन इट, क्योंकि फ्रॉम दैट वन थिंग आई थिंक यू ओपन मेनी अदर डोर्स नाउ। क्योंकि कॉन्फिडेंस फाउंडर को तो
पता होता है कि यार ये तो करना ही है, हाँ। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट होता है टीम को कॉन्फिडेंस शो करना हाँ। कि यार ये हो सकता है। मतलब ठीक है, हम अब तक कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लगा रहे थे, आईटी कंपनीज में लगा रही थी, एवरीबडी वाज थिंकिंग यार ये वर्क फ्रॉम होम पे चले गए या पता नहीं कब क्या खुलेगा, होगा? क्या होगा, है ना। तो यू हैव टू लाइक टेक देम अलोंग एंड शो देम दैट यस देयर इज अ लाइट ऑफ होप over somewhere else, हाँ। and हम थोड़ा सा pivot करके if we are all together we can sail it through. And pivot sometimes actually helps. I think that is also a very important part. And नीतू, आपने जब डेयरी फार्मर्स के साथ वर्क करना शुरू किया, राइट, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहले छोटे छोटे मेले लगते थे जहाँ पे आप जाके अपनी गाय भैंस को आप शोकेस कर सकते हैं, और जिसको खरीदना होता था, खरीदना बेचना भी होता था, और ब्रीडिंग का भी होता है। तो वहाँ से अगर आपको यूज केस पता भी था, उस जो यूज केस को कंज्यूम कर रहा है वो फार्मर या वो जो कैटल ब्रीडर या कैटल ओनर है, उसको आपने कैसे ऑनबोर्ड किया ऑन टू अ टेक प्लेटफॉर्म? उनको कैसे कन्विंस किया कि भैया ये आप इस पे डाल दो, इस पे पूरी पिक्चर भी आएगी, इस पे आप खरीद भी सकते हो, सेफली बेच भी सकते हो, जो टिपिकली कैश बिजनेस होता है एक। सो आई थिंक टू बिगिन विद, आई थिंक एक तो ना अपन किसानों को बहुत ही ब्लॉक में देखते हैं कि किसान एक पर्सन है, बट ऐसा नहीं होता है। अच्छा। है ना, किसान में कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट बहुत हैवीली यूज करते हैं, Okay. ट्रांजैक्शन भी करते हैं, कुछ हैं जिनके पास अभी स्मार्टफोन ही नहीं है, फीचर फोन, लाइक इट्स अ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें ऐसा नहीं था कि यार पूरे 75 मिलियन डेयरी फार्मर हमें एक सर्च किया हमारे प्लेटफॉर्म पे, लाइक यार जो हमारा क्राइटेरिया ये था कि यार जो बंदा ऑलरेडी यूट्यूब फेसबुक यूज करता है ना, वो बंदा चाहिए हमें, क्योंकि उसका ऑलरेडी इंटरनेट पर ऑनबोर्डिंग हो चुका है। ठीक है, और आई थिंक इंटरनेट ऑनबोर्डिंग के लिए ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं कि उससे ऑनबोर्डिंग होती है, फिर आप एक्सप्लोर करके आप एनिमल फिगर आउट करते हो। तो हमारा ये था कि जस्ट जो ऑलरेडी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये सब यूज करता है, हमें उनसे स्टार्ट करना है। जब उनको अच्छा लगेगा वो अपने आप बातें करेंगे, बिकॉज इवेंचुअली इट्स क्लोज नेट कम्युनिटी। हाँ। ठीक है, तो हमने तो ऐसे ही करा था कि वी स्टार्टेड विद यूट्यूब, फेसबुक एंड थोड़ा बहुत ऑफलाइन, एंड मतलब रेफरेंस पे बहुत फोकस करा था कि अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ना, फिर यू वांटेड कि यार अब तो कम से कम 5-10 लोग को बता। हाँ। क्योंकि कि जितना ट्रस्ट एक इंसान से उनके बीच में आ सकता है, उतना आप 50 यूट्यूब ऐड कर लो नहीं आएगा। वो तो है, वो तो है। वही था। तो आई थिंक जस्ट दैट, मतलब स्लाइस एंड डाइस, कि आपको 100 लोग, मतलब पूरा 100% मार्केट शेयर कैप्चर नहीं करना है, 1% करना है जो ऑलरेडी ऑनलाइन है, फिर उसके बाद तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। I think that's a very good point, that it's within a demographic also आप उसको further break down करो। और दूसरी बात जो आपने कही, word of mouth, ये तो मैंने I think totally देख लिया है कि lot of time founders have this, and there's a pressure also, right, to hit certain numbers, but when you actually go back to the root, which is your product, अगर आपका product service your offering solid है, तो एक पॉइंट के बाद मैंने देखा इवेंचुअली इट विल शोकेस, वेदर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, वेदर थ्रू रेफरल्स, एंड वेदर थ्रू इनबाउंड रिक्वेस्ट होने ही लगता है, अगर आप उस चीज को अपना नॉर्थ स्टार लेके बिल्ड करते रहो, इंक्लूडिंग फंडिंग। बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स द अदर वे अराउंड, राइट, वाइल थोड़ा सा कैपिटल हेल्पफुल होता है ब्रीदिंग स्पेस के लिए, थोड़ा सा पिवट के लिए, थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, बट उसको कंसिस्टेंटली चेस करने में आप प्रोडक्ट को लूज कर लेते हो, फिर वो भी चला जाता है हाथ से, आप उसको भी नहीं पकड़ पाते हो। तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन नाउ, knowing that the journeys that both of you all have taken, and whoever can go first, अगर आज आपको अपने सेक्टर को छोड़ के, जैसे आपका डेयरी सेक्टर है, राइट, उसको छोड़ के आज की डेट में 2024 sitting right now, if you had to build for a sector, which is it that you think that you would want to build for, and why? Very good question. I think I would start with the same persona. Okay. ठीक है, farmer persona. ठीक है, not the same problem. Okay. ठीक है, but I would start with the persona, and I think जो मिस्टेक अब मैंने प्रोबेबली 5 साल पहले करी, वो ये कि हम किसान को ना किसान की तरह दिखते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे दे आर वेरी वेरी स्मॉल बिजनेसेस, उनका खुद का P&L चलता है। ठीक है, कि इनकम आ रही है, यहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो अगर आप एक मतलब किसान को दया की नजर से ना देख के एक स्मॉल बिजनेस की तरह देख लो, और उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लो, उसका P&L समझ लो, और उस हिसाब से उनके लिए बिल्ड कर दो। तो आई थिंक आई वुड स्टिल pick the same persona, but the perspective would be different. Very interesting, very very interesting to think of a farmer as a small business owner. मैंने
that just changes the way you think about them, Yeah. right? And the approach, you're right. This whole दया, social impact, एक तो सहानुभूति जबरदस्ती नहीं आ गई. दिखानी है हमें, मतलब हाँ. हमें अपना बिजनेस बिल्ड करना है, उनका बिजनेस ग्रो करना है. You're right. Very interesting. And what about you, Prerna? आई एक्चुअली से कि मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो मुझे लगता था कि यार मेरे फादर मदर जो है ना शॉप में, मोस्टली मेरी मदर का कंट्रीब्यूशन होता था क्योंकि मम्मी बैठती थी शॉप पे और पापा परचेजिंग करना और होलसेल वाला बिजनेस देखना वो देखते थे. Right. और बहुत सारे इंडिया के अंदर 1.25 करोड़ दुकानें हैं और उसमें मेजॉरिटी यही होता है कि हस्बैंड वाइफ है ना जनरली रन कर रहे होते हैं और उसमें वाइफ जो होती है उसका कंट्रीब्यूशन होता है बट मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन वो टाइम देती है लेकिन अनसेड होता है काफी चीजें, है ना. तो मुझे लगता है कि उस पर्सोना के लिए अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं शायद उस पर्सोना के लिए करती जो लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनके ये बारे में लोगों को नहीं अवेयरनेस है कि यार दे आर एक्चुअली दी इन दी फोर फ्रंट, बिकॉज नोइंग कि ये दुकान उसकी है, ये तो नाम तो ऑब्वियसली मेरे फादर की शॉप है तो सो एंड सो शॉपिंग सेंटर, तो उनके फादर का नाम पे चल रही है बट एक्चुअली मदर बैठती हैं दुकान पे. COO आई थिंक मम्मी होती है हमेशा. मेरे को COO भी मम्मी होती है और छुपी CFO भी मम्मी ही होती है. CFO हमेशा मम्मी होती है. बिल्कुल, मोस्टली डिसीजंस भी वही ले रही होती है लेकिन वर्ल्ड नोज इट कि डिसीजन कोई और ले रहा है. और ये मैंने हर जगह देखा है, मतलब सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे चाचा की भी दुकान थी तो वहां पे भी मेरी चाची भी बैठती थी. फिर मेरे दोनों चाचा इनफैक्ट उनका अपना अपना बिजनेस है, उनकी बुटीक का बिजनेस है लेकिन नोन होते हैं जनरली मेल्स. और इसीलिए इंडिया में ना ये कहा जाता है कि देयर इज अ लार्ज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन पॉपुलेशन, बट वो वुमेन पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड भी है बट उनको वो टैग नहीं मिला हुआ. तो अगर वो रिकॉग्निशन दिलाने के लिए हम कुछ कर सकें, आई वुड हैव डन दैट. वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट अ ग्रेट थॉट. तो एक चीज बताइएगा प्रेरणा, यू आर अ सोलो फाउंडर? नहीं, मैंने स्टार्ट सोलो किया था. अच्छा. बट विद इन a span of 9-10 months टीम ऑनबोर्ड करी, another co-founder ऑनबोर्ड किया. बढ़िया. So how important, now you talked about when you touched about it with your parents, कैसा होता है co-founder? आपकी भी एक co-founder है, now you also have a co-founder. Speak to me a little bit more about co-founder होना कितना जरूरी है. Did you see a change when your co-founder came on board? And similarly I think I would like to understand, नहीं तो आप भी बताइएगा. तो मुझे लगता है जरूरी है, बहुत जरूरी है वो, इसलिए क्योंकि आप ऑल द टाइम करेक्ट नहीं हो सकते और आपको कोई एक ऐसी वॉइस चाहिए होती है जो आपको उस टाइम पे बताए दैट यू आर डूइंग दिस रॉन्ग. बिकॉज मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो एम्प्लॉइज होते हैं, इवन इफ देयर आर सीनियर एम्प्लॉइज, ऑन फेस ऑफ यू दे मे नॉट ऑलवेज टेल यू द ट्रुथ. अच्छा. ट्रुथ इन द सेंस कि जो सुनने में अच्छी नहीं लगती. हाँ, जो मैं शायद हमेशा तो सही नहीं करूंगी. मेरे पास में भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सब कुछ सीख लिया है ना. तो उस टाइम पे मुझे लगता है आई थिंक को फाउंडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो वो वहां पे बताए कि नहीं यार ये तो गलत है. नीतू, यू एंड योर को फाउंडर, आपका कैसा है, मतलब एज अ? आई थिंक एक तो ये होता है कि को फाउंडर के रोल में कि एक तो समवन हु यू कैन really trust with the intent and ability both. ठीक है, and obviously like integrity as well, कि आपको पता है कि इंसान सही है, इंटेंट है काम करने का और एबिलिटी है कि इनफ स्मार्ट है कि फिगर आउट कर लेगा. तो आई थिंक अगर वो होता है तो it just makes the entire like journey a lot more enjoyable and a lot more like creative problem solving instead of like a fight. ठीक है, कि आपने जब पूरा मतलब डिस्कशन करते हो बहुत ऑनेस्टली हो जाता है इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को मतलब खुश करने के. वन इज दैट एंड सेकंड, जब मतलब डिस्कशन हो गया आपको ये करना मेरे को ये करना है तो आप कंप्लीटली मतलब छोड़ सकते हो. हाँ, कि वो सामने कि अब वो कर ये वाला पार्ट वो कर लेगी, ये मेरे को करना है, एंड देन 5 दिन बाद आके मिल रहे हो और वो अपना काम करके. सो इट्स लाइक आपको रियलिटी पता चल जाती है हमेशा at any given time, and you have someone who you can really trust blindly with the intent and with the ability. It feels like a very कि ये तो बहुत ही minimal requirement, but it's not minimal. It's not very easy to find people who you can trust in terms of intent, ability and integrity. Yeah, I agree. Integrity, ability, trust. I also think complementary skill set. आप जो लेके आ रहे हैं, हर like you said, हर कोई इंसान
सब कुछ नहीं हो सकता है मे बी फाइनेंस इज योर स्ट्रॉन्ग सूट एंड मे बी ऑपरेशंस इजंट, और मे बी देयर इज सम अदर पार्ट, स्पेशली इन द टिपिकल स्टार्टअप जर्नी कई लोग काफी टाइम फाउंडर्स का फंड रेजिंग और इन्वेस्टर रिलेशंस मैनेजमेंट में भी जाता है. आई थिंक वो काफी अंडर प्ले हो जाता है, बट काफी समय जाता है, नॉट इन ओनली व्हेन यू आर रेजिंग बट द अकाउंटेबिलिटी लेटर ऑन टू इन्वेस्टर्स, मेट्रिक सबमिट करना, ये सब चीजें आप टीम को एक पॉइंट के आगे नहीं दे सकते. तो मुझे लगता है कि अगर वो सब में टाइम जा रहा है तो आप फिर बिल्ड कब करेंगे न्यू चीज़ों को आपको टेस्ट आउट करने के लिए भी. आई ऑल्सो पर्सनली फील के एटलीस्ट 2 people आर यूजुअली नेसेसरी, बिकॉज इफ नथिंग एल्स द वर्स्ट केस सिनेरियो इज ऑल्सो समथिंग एज सिंपल एज अगर कोई बीमार पड़ गया फाउंडर इलोंगेटेड पीरियड के लिए, या देयर इज सम अदर इशू, देन इट टेक्स अवे फ्रॉम द बिजनेस, राइट? क्वाइट अ फ्यू months in COVID we saw that single founder businesses में, because if someone was down with it then there was no way that they could give the time to the business. I think ये तो ऐसा टाइम होता है जिसमें चलो ऑब्वियसली दिख जाता है कि ओ यू आर मतलब फिजिकली डाउन, बट आई थिंक इसका मुझे लगता है जो मेजॉरिटी इम्पैक्ट पड़ता है ना वो दिखता ही नहीं है कि कब 1+1 होके जो 11 वाला आउटपुट आ रहा होता है वो आप ऐसे मतलब ऐसे लाइक पिन पॉइंट नहीं कर सकते होते हैं. यू कैन टेल द लैक ऑफ इट, ओके, बट यू कांट टेल द प्रेजेंस ऑफ इट. आपको लगता है कि यार हाँ अच्छा ही हो रहा है इनके लिए, तो लाइक यू कांट टेल कि ओ इट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैजिक की 1+1 11 हो रहा है. So I think it's very very important because we lot of founders that we've seen when we talk to them, they say ये तो मेरा आइडिया था. जैसे प्रेरणा आपकी जो जर्नी थी ना, ये तो मेरा आइडिया था, मैंने बनाया, मैं क्यों किसी को co-founder लेके आऊँ. सो दिस सॉर्ट ऑफ इक्विटी को ऑलमोस्ट जैसे आप अपने आंसर शीट को छुपाते हैं ना, वैसे करने में कोई फायदा आई डोंट थिंक ज्यादा होता है, बिकॉज आप अगर रियली कुछ बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो इट्स यूजुअली हेल्पफुल टू हैव समवन एल्स. सो on your journeys, I like to ask this question. I feel in an entrepreneur's journey, we have a lot of experiences, right? Sometimes people are very kind also to you. कहीं से एकदम से help आती है, किसी ने कुछ एक thought process किया होता है. तो आपकी journey में, and we'll start with you, Prerna, as who, if there's been a one incident जहाँ पे कोई बहुत kind था, या किसी के कुछ insight ने सब कुछ बदल दिया आपके लिए, can you sort of share that? मुझे लगता है मेरी लाइफ में तो बहुत बार हुआ है ऐसा. अच्छा. मैं तो मतलब एंड समटाइम्स आई फील कि आई बीन लकी कि मतलब बहुत खराब हो रहा है मतलब स्पेशली बिकॉज दोस 2 years ऑफ कोविड बहुत खराब चल रहा है. सडनली यू मीट समबडी एंड यू वर नॉट देयर टू मीट दैट पर्सन. आप तो किसी मीटिंग के लिए गए थे, वहां पे आप किसी को मिले एंड इट एक्चुअली चेंज्ड द थिंग्स फॉर यू. So मेरे साथ share ये सारी चीजें काफी हुई हैं. तो मैं बताती हूँ कोविड के टाइम पे आई मेट एक्स CEO ऑफ डोमिनोज, अजय कौल, और हमारा राउंड ना बस डिस्कशन में चल रहा था. एंड देन जो मेरे को-फाउंडर है, ही ओनली इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम एंड कि ये हैं और ये मतलब मिलके समझना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और मे बी ही विल गाइड अस थ्रू कि मे बी एज अ मेंटर. तो इनिशियल राउंड में ही इन्वेस्टेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट, आई थिंक 10-15 लाख रुपीस इन द राउंड, एंड ही वाज ऑनबोर्डेड एज अ मेंटर विद नो एक्सपेक्टेशन कि आगे फ्यूचर में क्या होगा. बट ये कोविड टाइम में he actually invested like 30% of our round. Oh wow. So that was a changing time also, because जो existing investor है वो follow on करे नहीं करे उस dilemma में होते हैं, क्योंकि कोविड से just पहले उन्होंने fund किया है. So we got our first round in 2019, June of 2019, and the COVID हो चुका है. But obviously company को survive करना है तो you need further funding, because time तो निकालना है ना, you have to pay salaries also. So he came on board in the first round as a very small check, and then second round 30%. Wow. That gave confidence to the existing investors also कि यार follow on करते हैं, कर सकते हैं, because somebody of that status saying कि हाँ ये business pivot करके किसी direction में जा सकता है. So that is one, and we are into that kind of a business कि जहाँ पे awareness नहीं है. This is a new category, है ना. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लोगों को लगता है बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, केपेक्स रिक्वायर्ड होगा. तो वहाँ आई मेट समबडी हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद Naukri.com info edge. He was the CPO of Naukri, Vivek. So he just introduced me to a group of people and in his network. Sure. And they overnight they invested in about 150 vending machine of ours, and सडनली जो हमें दिख रहा था कि यार अगले 3 महीने का केपेक्स अरेंज करना है, एसेट फाइनेंसिंग अरेंज करना है,
तो वो मतलब विद इन अ वीक 10 days हो गया। तो आई थिंक मेरे साथ ये काफ़ी हुआ है। So that's And- lovely to hear. और ब्लेस्ड कि ऐसे मोमेंट्स आते रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार ये ना मतलब परसिस्टेंस है कि यार हो जाएगा, मतलब आप बात करते रहो, लोगों को बताते रहो हाँ। कि हम ये कर रहे हैं, इसमें ये है, इसमें ये बेनिफिट है, तो कहीं ना कहीं आप जब 10 लोगों से बात करते हो कोई ना कोई एक तो रिलेट करेगा ना आपकी स्टोरी से। जरूरी नहीं है हर कोई रिलेट करे क्योंकि आपकी न्यू कैटेगरी है, Right. सबको नहीं लगता कि वेंडिंग मशीन्स इंडिया में बड़ी होंगी यार, ठीक है, तो 10 को अगर नहीं लगेगा तो हो सकता है 11वें को लगेगा। और मुझे एक्चुअली ये भी लगता है कि टू बी वेरी फेयर पीपल आर नाइसर देन वी गिव देम क्रेडिट फॉर। लाइक यू वोंट you'd be so pleasantly surprised कि कौन कहाँ से आके किस तरीके से आपकी हेल्प करके चला जाएगा with no expectations also। हर बार जरूरी नहीं है कि कुछ ट्रांजैक्शनल हो, you know, I think एक हो जाता है। especially I have that personal bias because I've been on the corporate side. In a corporate environment it's different because resources are limited, so it's either you or me. तो वहाँ तो जीरो सम गेम होता है, तो सब यहाँ एग्जैक्टली और यहाँ नहीं है बिकॉज द कैटेगरीज आर ग्रोइंग, जिस जनरल बॉयंसी, मतलब आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा हो रहा है तो सबके लिए काफी है। लाइक आई ऑल्सो कीप टेलिंग, ये देखने को रोज मिलता है और इतना सुन के भी अच्छा मुझे लगता लगता है है। कि आपको बात करते रहनी चाहिए हाँ, क्योंकि बिल्कुल। यू डोंट नो कि कहाँ पे क्या वर्कआउट कर जाए। मतलब आप 10 लोगों से बात करते रहो, मतलब बताते रहो, है ना, आपकी प्रॉब्लम है ना, तो हाँ। आप अकेले तो सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपके पास में वो 100% स्किल सेट कभी भी नहीं होगा उसको सॉल्व Right. करने के लिए 100%। बट शायद 10 लोग, ये नहीं होता कि आपको 10 लोगों की एडवाइस को मान ही लेना हाँ, है ना, बट 10 लोगों से बात करके वो भी कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर देंगे शायद, बिल्कुल। विच मेक थिंग्स वर्क फॉर यू। And Neetu, what about you? I think for sure, like we have been very very lucky to touch wood. Yeah. I think हमारा तो like at every stage of Animal, like from the get go, हमने जब start officially नहीं किया था उसमें भी like हमारा even before we started officially we had 50 लाख रुपए की फंडिंग फ्रॉम जस्ट यू नो फ्रेंड्स फैमिली। ठीक है, दे आर लाइक कि नहीं यार इतना अच्छा आइडिया है, तुम्हें इतना पता है इनके बारे में, लाइक यू शुड डू इट। कि like and especially from the people who I used to work with like in Pratilipi, ठीक है, कि starting में like just out of you know nowhere आप start भी नहीं किए हो और आपके पास मतलब 50 लाख रुपए का already commitment है। after that like वही लोगों ने आपस में like without even asking right कि आपस में इन्वेस्टर्स को बता दिया। हमारा हर राउंड जो हुआ है सब इनबाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हुआ है, because when you really authentically tell people what you are doing, what your ambition is, what problem you want to solve, then exactly what you said, right, कि कुछ लोग होते हैं जो रिलेट कर लेते हैं कि हाँ यार ये कुछ इंटरेस्टिंग हो सकते हैं पे, and then they are like कि यार चलो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, कुछ हो जाए तो बढ़िया ही है। So I think just at every stage in last 5 years, every step of the way we have been extremely lucky with the people, like especially like, and so many people have matlab in terms of connections, in terms of guidance, in terms of like anything that you can imagine. So I think huge role of people, and I think I don't think कि अगर आप बाकी एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना कंसिस्टेंटली आगे मेरे हिसाब से मतलब बढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वो पर्सपेक्टिव भी रिक्वायर्ड होता है। एंड एनीबडी यू टॉक टू, एवरीवन इज लाइक दैट, हाँ यार हमें भी बहुत लाइक एवरीवन इज लाइक, बिकॉज आप व्हेन यू लुक बैक यू सी कि यार वो वहाँ नहीं होता तो क्या होता। हाँ, वो तो है। इट्स सो मेरे को ये मेरा पर्सनल एक फेवरेट कोट है। मुझे लगता है इंग्लिश में हम कहते हैं ना सेरेंडिपिटी के चीजें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि एज अडल्ट्स हम मैजिक को ना एज अ कॉन्सेप्ट समझ नहीं सकते, तो हमने उसको सेरेंडिपिटी पे डाल दिया। अदरवाइज समटाइम्स द यूनिवर्स अलाइंस इन सच वेज कि उसका कोई लॉजिकल कुछ आगे तात्पर्य आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस दिन आप कैसे उधर थे, किससे मिले, आपने क्या कहा, कैसे वो रेजोनेट हुआ, एंड यू हियर समथिंग अबाउट दोस थिंग्स, द रिपल इफेक्ट्स ऑफ इट समटाइम्स months later, years later, कि किसी ने वहां पे आपसे मिले थे, उसने आपके बारे में बात की, and you know such and such things happen. So great. वही होता है। I think you can मतलब only like connect the dots backward. My team has been very insistent on the fact that हमको और fun करके लेके आना चाहिए onto the podcast. So we started this new segment called, which we're trying to call now Gulli Danda. I'm going to send across like some quick questions at you,
एंड आप लोगों को अपने प्रेफरेंसेस उन क्वेश्चंस के बारे में देने हैं. So super fun, super light, and anytime you want to throw back something at me, you're also free to do that. So let's start with something easy. Ice cream or gulab jamun? आइसक्रीम जामुन। आइसक्रीम Ice cream, gulab jamun, hot gulab jamun. Okay, hot gulab jamun for me too. The other one that I wanted to ask you was, what was your favorite game growing up? क्रिकेट। You used to play cricket? I still do। You still do? Very interesting. Time निकल जाता है आपको? वीकेंड पे खेल लेती हूँ। अरे वाह. Did you play like a state नहीं level? नहीं नहीं, अच्छा. nothing like that, just मजे में cricket. हाँ मतलब कल बचपन में खो खो और बैडमिंटन अभी भी खेल हाँ, very विद nice. माय डॉटर. अरे how cool. Very cool. Okay, then like wait, let me quickly go back to this and see what are the other fun questions What we about had. you? Me. So I used to play badminton. एक टाइम पे state खेला था. Oh wow। But मैं स्टेट पे एक्टिंग की एक्चुअली. मैं अरे थिएटर अरे was वाह. अगर मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनती तो शायद वहां जाती, बट Actress. एक्ट्रेस नहीं, मुझे थिएटर पसंद था. Oh, so like a theatre आई actress. स्टडीड इन चंडीगढ़. हाँ. तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग करी है. तो वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग क्लासेस बंक करके बीच में थिएटर देखने चली जाती थी और पार्टिसिपेट भी करती थी. अरे वाह. Wow। वेरी वेरी कूल. इतना इतना कूल. तो मैं मेरे को अच्छा. सो आई आस्क वन अदर फन क्वेश्चन इज, डू यू आइदर ऑफ डू यू हैव अ निकनेम एट होम, एंड इफ इट इज व्हाट इज इट? नहीं तो नीतू. मेरा है अनु. अनु. अच्छा. मेरा भी है, बट मेरा मैं नहीं बताऊंगी. सबसे इन सबको सुन के बहुत अलग टाइप है. रिंकी. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माय नेम. आपने वो देखा है पंचायत उसमें अरे कोई गाना अरे हाँ. पापा रिंकी बस अब ये मेरे my dad should know, you want your dad to be known by a name, but that's not what I was thinking when that was going down. Okay, what's your favorite life quote or mantra? Like, is there anything that you live by जो आप सोचते हैं? धर्म है धर्म है। अरे वाह. लाइफ ये वाला अच्छा है. मुझे लगता है कि लगे रहोगे तो पहुंच ही जाओगे. मुझे लगता है. Persistence. मेरा रहा है नेवर से नेवर. मैंने जीवन में जो कहा मैं नहीं करूंगी, फिर जीवन में कहा चलो करके देखते हैं. तो इट्स लाइक नेवर से नेवर. अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया, इसलिए मैं कभी नहीं कहती कि मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि वही होता है. वुड यू रादर हैव मल्टीपल फोक्स ऑन योर कैप टेबल, मल्टीपल एंटिटीज या मल्टीपल इन्वेस्टर्स, वीसीज, एंजल्स, जो भी मिक्स, या एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजिक पर्सन? मुझे लगता है मल्टीपल लोग बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटेजिक आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, विच इज फाइन. बट वो डायरेक्शन काफी टाइम स्टार्टअप्स में ना बहुत लेट फिगर आउट होती है यार. अब ओके दिस इज व्हाट, एंड दैट टू अगर आप बहुत लार्ज विजन के साथ में सोच रहे हो तो आप आज स्ट्रेटेजिक विजन है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने बिल्ड कर लिया, आप इवेंचुअली ऐड करोगे ना बिजनेस को. यू आर नॉट मेकिंग फॉर लाइक 2 3 5 years, यू आर मेकिंग अ बिजनेस which should last at least a century. तो in that case एक स्ट्रेटेजिक आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता है, बट आपके पास में जब मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपको अलग अलग वैल्यू ऐड करते हैं. इंटरेस्टिंग. नीतू आप? I think actually really depends on the stage of the company. हाँ. अगर मतलब स्टेज ऑफ मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल ऑनेस्टली. अच्छा. अगर आपका बिल्कुल डिसाइडेड है कि यार मेरे को तो इसी फील्ड में करना है हाँ. समथिंग, एंड देन आपका जो भी इन्वेस्टर है उससे मतलब वैल्यू अलाइनमेंट हो रहा है, ऑल ऑफ दैट, देन आई थिंक इट कैन लाइक working with a strategic investor from the get go can really really help you. Right. But on the other hand if you're like कि यार अभी तो कर रहे हैं फिगर आउट, इस तरफ गए तो इस तरफ उस तरफ गए तो, तो I think having a more diverse like cap table can offer more serendipity sort of. Personally, I would think a diverse cap table, because differing views आने चाहिए, but वो अलग बात है कि investors एक दूसरे में align होने चाहिए, नहीं तो कोई एक इधर खींचता है उधर भी. One has to be very careful of picking your investors. हाँ, It's वो not just they are डेफिनेटली है. picking हाँ, you. कि मतलब जो है वो आपके साथ में और कंपनी की विजन के साथ में अलाइंड होना जरूरी है. हाँ. 2 हैं 4 हैं 5 हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. दे ऑल शुड बी अलाइंड टू what you plan to do, what is the vision of the organization. They should be supportive. बिल्कुल. तो with the founder's life, do you like the question is, do you like the hustle and bustle, super busy days, मतलब बहुत काम है, या relaxed afternoons, या कभी कुछ relaxed, कौन सा prefer मुझे करते लगता है
7 सालों में हार्डली होती है। मतलब रिलैक्स क्या होती है, जब आपके पास में रिलैक्स होता है तो आपको याद आता है कि अच्छा यार ये वाली चीजें भी तो करनी हाँ। थी। अपनी टू डू लिस्ट में हमेशा आपके पास में एक होती है, ये सुपर क्रिटिकल है, हाँ। ये गुड टू डू है, एंड दीज आर की ये आप एट अ लेटर स्टेज कर लेते हो। तो जब आपकी सुपर क्रिटिकल एंड गुड टू डू हट जाती हैं तो हाँ। फिर फोकस करने के लिए टू डू लिस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ तो होता मतलब ही कभी है। खाली दिन हो नहीं सकता या हुआ नहीं है काफी इसमें? खाली दिन हो नहीं सकता, बट आई थिंक ऑफिस में जब आप हो या आप वर्किंग आवर्स में हो तब तो मुश्किल है, बट हाँ आपको वैसे खाली दिन निकालने चाहिए विद फैमिली। जैसे मेरा ये रहता है कि आफ्टर आई रीच होम देन 3-4 आवर्स हैं आपके पास में, तो आई शुड गिव इट टू माई डॉटर, Yeah, to your daughter. टू माई फैमिली ऑब्वियसली। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल। आपका ब्रेक कर देता है एक, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू सम रिलैक्सिंग टाइम, क्योंकि अगले दिन सुबह वापस से सेम हसल बसल शुरू होने वाली है। तो वो ब्रेक टाइम्स वो जरूरी है, Done. बट ब्रेक डे होना चाहिए फुल, ऐसा कम होता है। What about you, Neetu? I think I like hustle bustle a lot. You like yeah. hustle bustle. हाँ, but I think that's a very entrepreneurial trait. People who thrive on hustle bustle are typically the ones who can be entrepreneurs. मतलब मेरे को लगता है कि हसल बसल नहीं चाहिए होती तो फिर शायद मैं स्टार्ट ही नहीं करती, क्योंकि पूरे दिन मतलब बिजी रहना आपको लगता है बहुत कूल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंगेज लगता है, फ्लो में रहते हो आप। And what is that one thing that you do in your downtime? मतलब इतना सब चल रहा होता है entrepreneur की लाइफ में, फिर भी माइंड काम करने के लिए, सेंटर करने के लिए कोई एक ट्रिक है या कोई एक हैबिट है that you guys employ? ट्रैवल। Travel. मैं सोती हूँ। सोते हो? Yeah. ऐसे कितने घंटे सोते हो? मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ मैं सोती नहीं हूँ। नहीं मतलब मेरा सोना चाहिए, हाँ, बट कितने वैसे- कितने घंटे आप मैं सोते तो ऐसे वीकेंड पे मतलब 12 घंटे भी सो सकते हैं, वाओ। हो? ये सुपर पावर है। बिकॉज आई डू नॉट लाइक ट्रेवलिंग। ठीक है, अच्छा। हाँ, आई एम लाइक आई हैव टू ही इज लाफिंग। सच है ना, सत्य सत्य है। हाँ सच है, तो सच है। तो मेरे को घूमना उमना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आई एम लाइक पूरे हफ्ते बहुत मस्त काम करो फिर आराम से सो, और मैं 12 जब- घंटे सोना है और फिर उठ के फिर आपका जो मन मतलब कुछ पढ़ लिया, तो जब आप उठते हो ना तो एकदम ऐसा लगता है कि पूरा जो आपका रिबूट हो गया है ना। फिर आप फिर आपके ना बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, बहुत ही क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। अरे मेरे साथ है तो आई हैव एन इशू इफ आई डू अ नैप लाइक ड्यूरिंग द डे। अगर मैं मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मैं नॉट ओनली, हाँ, एक तो बिल्कुल रात को नींद नहीं आएगी, दूसरी बात है आई फील इंटॉक्सिकेटेड, लाइक आई फील लाइक आई एम ऑफ, लाइक आई दिन कौन सा था, रात कौन सी थी, घंटे कहाँ गए। सो आई कैन ओनली गो टू द बेड व्हेन आई हैव टू स्लीप एंड नेवर इन द डे। सो आई थिंक इन द साल में मैं एक तो बार नैप इनफैक्ट करती हूँ। ट्रैवल के लिए मैं कहूँगी कि और कुछ भी नहीं है और अभी आपको ब्रेक चाहिए तो मी, माई हस्बैंड, माई डॉटर एंड फ्यू फैमिली फ्रेंड्स हम मूर्तल चले जाते हैं। मूर्तल जाके ना पराठे खा के आते हैं 2 घंटे ट्रैवल। That is a good one. मतलब आप कहीं दूर जा नहीं क्या? सकते, एक ही छुट्टी मिली है, सैटरडे भी वर्किंग था फॉर सम और द अदर रीजन, अब संडे ही है, तो रात को 2 बजे मूर्तिल गए, पराठे खा के बच्चों को गाड़ी में पीछे सुला के गए, आ गए। That is a good मतलब one. दैट्स अ काइंड ऑफ आवर ब्रेक टाइम कि चलो एक ब्रेक हो गया, मंडे से तो फिर से ऑफिस जाना ही है। हाँ, वेरी गुड। ये सब अब मैं अपने टू डू लिस्ट में लिख रही हूँ। मूर्तल जाके 12, मैं जिस दिन 2 बजे तक उठ जाऊंगी उस दिन मैं खुद को ही आई थिंक एक प्रेजेंट दे दूंगी। लाइक आई एम वन ऑफ दोस पीपल 9:30 8:45 आई हैव अ रिमाइंडर कि 9:30 तो सोना है, तो 8:45 डाउन टाइम स्टार्ट्स ऑन माई फोन एंड देन बाय 10 o'clock आई एम लाइक गुड नाइट वर्ड, सुबह बात करेंगे। सुबह 5 बजे टेक्स्ट करती हूँ एंड फिर पीपल आर लाइक, sometimes I'm texting my team, they're texting at 3. I'm like, what are you guys doing? And they're like, we're Gen Z. कहीं तो समझ ही नहीं आई बात। ये कौन सी बात थी? तो मतलब मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे को उठना होता है 12 बजे से पहले। हाँ, ठीक है, उठ के नहा धो के मेडिटेशन करती हूँ मैं। ठीक है, मेरे को वो करना है 12 बजे से पहले। ओके। वो करके फिर जैसे वीकेंड्स पे तो मैं वापस वापस मतलब सो जाती हूँ मेडिटेशन करके। क्या मस्त नींद आती है। वाह, very nice, very cool. So that was our Gulli Danda section. We can take a quick break. Thank you so much, guys. It was so lovely to have you. Some great conversations. Tier 4, Tier 5 India के लिए, किसानों के लिए, manufacturing units के लिए कैसे हमने build किया, and some super fun insights and the Gulli Danda that we played. So thank you so much for your time and all the best for both of you as you build and you continue to build. And yeah, thanks for coming on the Bharat Conversation. Thank you.